है और वहां पे एक स्टेटमेंट ये दिया है कि इंडिया और चाइना के दरमियान में डिफरेंसेस हैं लेकिन उसे डिस्प्यूट में नहीं चेंज करना चाहिए और दोनों कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिवली रिलेशंस को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन आज से कुछ ही हफ्ते पहले इंडिया के जनरल ने ये स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में हमारा एक दुश्मन पाकिस्तान नहीं था बल्कि 3 दुश्मनों के साथ हमने जंग की थी जिसमें पाकिस्तान, चाइना और तुर्की शामिल थे। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या अब इंडिया चाइना को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करता नजर आ रहा है? क्या इंडिया और चाइना के रिलेशन आने वाले टाइम में बेहतर होंगे? और अगर ऐसा होता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर हों तो क्या चाइना पाकिस्तान को थोड़ा दूर करेगा, अपने रिलेशन उसी तरीके से बढ़ा पाएगा जैसे अभी हम कहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को हिमालय से भी ऊंची है? पब्लिक की इसके ऊपर क्या राय है? क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के तरह क्या चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट चलता रहेगा या रिलेशन बेहतर होंगे? दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड बढ़ाएंगे या ट्रेड रोक देंगे? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाऊंगा, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी साथ साथ बताऊंगा। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, भैया आप सुनाएं कैसे? मैं भी ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो ट्रेड, हर तरह के ताल्लुकात सब कुछ ऑलमोस्ट बंद है। इवन दोनों साइड से कभी स्टेटमेंट आती है, ऐसे लगता है कि माहौल और खराब होगा। लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर चाइना के विजिट पे गए हैं और 5 साल बाद वो चाइना के विजिट पे गए हैं। वहां पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया और चाइना में डिफरेंसेस हैं, मतलब कुछ चीज़ों में वो डिफरेंसेस हैं लेकिन डिस्प्यूट नहीं, यानी हम उसे डिस्प्यूट नहीं करना चाहते, मजीद जंग या माहौल खराब नहीं करना चाहते। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पहली बात तो ये है कि मैं जंग की बात करूं तो हम दोनों ही एटमी पावर्स हैं। इंडिया के पास भी एटमी पावर है, हमारे पास भी है, तो हमें जंग तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ठीक है, अमन परस्त लोग हैं हम चाहते हैं कि जंग हो ही ना। पहली बात तो हमारी ये है। और दूसरी बात कि इंडिया ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं। तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट करना है जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। मतलब इसमें इंडिया के एक जर्नल की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने बोला था कि हमने 3 दुश्मनों के साथ जंग की है, पाकिस्तान, चाइना और तुर्की। यानी ये इंडिया के जर्नल ने बोला था, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो मुकाबला कर पाया। लेकिन तो ये बोला था उन्होंने, तो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो फिर तो सीधी सीधी बात है ना, ये डरते हैं चाइना से। हाँ, ये नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, ताल्लुकात बेहतर करना। ताल्लुकात तो बंदा उनसे बेहतर करता है ना जिनसे डर लगता है। ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये चीज ये नहीं करते, ये उसको अपना बाप मानते हैं जो इनसे ऊपर है, जिससे ये डरते हैं। अब उधर चाइना में ये क्या करने गए हैं? अगर इनको लगता था कि चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है, चाइना ने टेक्नोलॉजी दी या चाइना ने सारा उनको जो है अपना डाटा इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी। बिल्कुल यही बात आपको बता रहा हूँ ना कि देखें, एक बंदा अगर ताकतवर है ना तो आप ताकतवर का साथ देंगे। इनको पता है कि तरक्की इस तरह ही होगी। ठीक है, ये पहले हमें कह रहे थे आप चाइना के सर पर तिड़ रहे हो, बातें कर रहे हो, हमें हम पे हमले कर रहे हो, सारा कुछ चाइना के सर पर कर रहे हो। अब ये चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिया इन्होंने। क्या समझते हैं आप, अगर वो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसकी वजह से चाइना हमारे साथ ताल्लुक खराब करेगा? नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। चाइना इंडिया जैसा नहीं है। अच्छा, कि जो ताकतवर है उसके साथ हो, जो कमजोर है उसका साथ छोड़ दो। ठीक है, इस तरह चाइना बिल्कुल नहीं करेगा। हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, बड़ी पुरानी दोस्ती है और ये रहेगी इंशाल्लाह। ये और बेहतर होगी, ये खत्म नहीं होगी, ये और बेहतर होगी। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया के इख्तलाफात बढ़ते नजर आ रहे हैं, पब्लिक की बात कर लें, यहाँ की भी, पाकिस्तान की पब्लिक की भी, इंडिया की पब्लिक की भी, दोनों अब इस टाइम समझ गुस्से में दोनों कौमें जो है ना, अगर आप किसी अमन परस्त बंदे का इंडिया में भी इंटरव्यू लेंगे ना तो वो भी यही कहेगा कि मुझे अमन चाहिए, जंग नहीं चाहिए। ठीक है, जिन्होंने बाहर भाग जाना है या जिनका कुछ इंडिया में है नहीं या पाकिस्तान में कोई मसला मसैल नहीं है, जो वेले लोग हैं ना वही कहेंगे जी हमें जंग चाहिए। इसी बहाने ध्यान लग जाएंगे, ये वो फनी कमेंट्स करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। जंग जो है ना किसी भी सोल्यूशन का हल नहीं है, ये बात है, कोई शक नहीं है। लेकिन अभी नौजवान जो खासतौर पे पाकिस्तान की, अगर क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं, इधर किसी से भी पूछ लें, वो ज्यादातर जज्बात में आगे ये कहेंगे। जंग का जब नाम आता है जज्बाती हो जाते हैं जी इंडिया। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, उनको अगर ये बताया जाता ना कि हम लोग भी पहले इंडिया के साथ ही थे, हम इकट्ठे रहते थे, खाते थे, पीते थे, हमारे जो बड़े लोग हैं वो इकट्ठे थे, तो हम भी हो सकता है उनसे प्यार करते। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हम इंडिया के खिलाफ है, इंडिया हमारा दुश्मन है। उधर भी आपको लगता है यही सिखाया जाता है? उधर भी यही सिखाया गया है कि मुसलमान जो है ना वो हमारे दोस्त नहीं है, उनको मारना है, ये है वो है।
अगर उनको भी बचपन से यही सिखाया जाता ना कि हम मुसलमान और हिंदू इकट्ठे बैठ के रोटी खाया उसमें मुसलमान या पाकिस्तानी कह सकते हैं कि भाई उधर ये बताया जाता है, क्योंकि अगर मुसलमानों का कहा जाता तो इंडिया में भी तो मुसलमान है, तो उनकी बात ही बढ़ती जा रही है। बस वही बात है, मैं कई फेसबुक पे वीडियो देखता हूँ कि मुसलमान ही पाकिस्तान को जो है ना बुरा भला कह रहे होते हैं। मैंने कई वीडियो इंडिया की ये भी देखी, इंडियन मुसलमान। बस यही है ना कि ये नॉलेज की कमी है, बस पढ़े लिखे नहीं होते, बस ये जज्बाती हो गए जी हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। करना तो उन्होंने जो बेचारे बॉर्डर पे हैं, ठीक हो गया, करना तो उन्होंने होता है सारा कुछ। उनसे पूछे जंग का नाम क्या होता है। ऐसे ही है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने शायद ये भाई की वीडियो मेरे साथ पहले भी कभी देखी होगी। इन्होंने पहले जंग से पहले भी अमन की बात की, आज भी यही कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ प्रोग्राम करते थे जंग से पहले, वो कहते थे कि भाई अमन होना चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन अब उनकी सोच बहुत से लोगों की बदल चुकी है। वो कहते हैं बस मर जाए या मार दें, खत्म कर दें ताल्लुक। इंडिया में भी शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे, लेकिन ऐसे लोग कम है जो आज भी कह रहे हैं अमन होना चाहिए। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रीजन है अमन होना चाहिए? बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं नहीं जी अब जंग हो गई है तो जंग ही हो। नहीं जंग नहीं, ये काफी अवाम खड़ी, आप इनसे पता कर सकते हैं ये लोग अमन चाहते हैं या जंग चाहते हैं। आप पूछे जरा, आप बताएं कितने लोग अमन चाहते होंगे? मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से तो सारे ही अमन परस्त लोग होंगे। अमन या इंडिया से जंग करनी है या क्या करना है? सर अमन चाहते हैं। अमन चाहते हैं। आप बताएं जी इंडिया से जंग करनी है क्या करना है? अमन 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 आप अमन अमन बेशक हम जीत सकते हैं, बेशक हम जीत सकते हैं। हम हमारा ईमान ये है कि हम कहते हैं हम जीत सकते हैं उनसे, लेकिन हम जीत के भी क्या करेंगे? हमारा पड़ोसी मुल्क है वो तबाह हो जाएगा, क्या होगा? हमारी भी तो तबाही होगी, उनकी भी तबाही होगी। अगर वो हार गए तब भी हमारा नुकसान, अगर हम हार गए तो तब भी हमारा नुकसान। तो लगेंगे ना, क्योंकि हमें एक चीज शुरू से बचपन से सिखाई गई, अगर आपका पड़ोसी भूखा बैठा हुआ है ना तो आपको खाने का भी हक नहीं है। ठीक है। और वैसे भी अगर दुनिया का कोई एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है ना, ऑटोमेटिकली उसके नेबर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अगर एक कंट्री में गुर्बत होगी और अगर मतलब बेरोजगारी होगी तो साथ वाले कंट्रीज में भी उसका असर पड़ता है। असर पड़ता है ना, बिल्कुल यही है ना। तो अगर हम उनकी तबाही चाहते हैं तो हमारा मुल्क कौन सा आबाद हो जाएगा? हाँ, अगर हम दो करेंगे तो वो एक तो करेंगे ना। ठीक है। तो ये है कि हम दोनों ही तबाह हो जाएंगे। उससे अच्छा हम अमन लाएं, दोनों मुल्कों में अमन लाएं, दोस्ती करें। जितनी वो तरक्की कर रहे हैं हमें भी साथ लेके चले, हम उनको साथ लेके चले, हम लोग तरक्की कर सकते हैं। पहले वो कहते थे, उनके प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट थी बड़ी वायरल थी, इधर पाकिस्तान में भी बड़ी वायरल थी कि आओ मिलके जंग करते हैं लेकिन बेरोजगारी गुर्बत के खिलाफ जंग करते हैं। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जब तक ये दहशतगर्दी, जब तक अटैक कश्मीर में, ये है कि ये दहशतगर्दी की जब बात आ जाती है ना, ये सीधा पाकिस्तान में उंगली उठा देते कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। ठीक है। देखें ये जंग के हमले हुए हैं, आप खुद समझदार हैं कि इन्होंने रात में किए, हमने उजाले में किए, हमने दिन में हमले किए हैं। अगर हम दहशतगर्द लोग होते तो हम छुप के हमले करते इन पे, हम ऐसे वाज़ेह हमले ना करते इन पे। दिन को, फजर के टाइम, वो भी दिन को। इन्होंने रात को हम पे हमले किए हैं। ठीक है, चलो जंग है, वो जंग हुई ना, ठीक है। लेकिन हम में दहशतगर्द नहीं है, ये सिर्फ इनके दिमाग में दहशतगर्दी। अगर कोई लोग हैं चाहे यहाँ पे हैं चाहे वहाँ पे हैं तो वो हमारे भी अदारे हैं, उनके भी अदारे हैं, दोनों मिलकर। मैं आपको वही सबसे पहले मेरा जो बात थी ना वो यही थी कि हम दो कौमें हैं और हमें बचपन से यही सिखाया गया कि आप उनके दुश्मन हो, वो आपके दुश्मन है। और जब उनका कोई मरता है ना वहाँ पे बम धमाके से, वो कहते हैं जी दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की है। ठीक है। और यहाँ पे जब हमला हो जाए तो वो कहते हैं जी इंडिया ने की है। ये बात है कि हमें ये अगर दिमाग से हम निकाल देना तो हम अपने जो हमारे जो मुल्क के दुश्मन है ना, जो हमें मुल्क के अंदर रह के, जो मुल्क के अंदर रह के हमें खोखला कर रहे हैं, हम उनको पकड़ लेंगे। इस तरह क्या बात है, जबरदस्त। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। शायद थर्ड पार्टी कोई ऐसा कर रही हो, चाहे इंडिया में चाहे पाकिस्तान में, नो डाउट यहाँ पे भी तंजीमें शायद हो, वहाँ पे भी तंजीमें हो जो इन ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई एजुकेटेड पाकिस्तानी जो इंसानियत को प्रमोट करना समझता हो, जो इंसानियत की बात करता हो, जैसे ये भाई कर रहे हैं, वो ये कहेगा कि इंडिया को तबाह कर दो। या वो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? बात नहीं करेंगे। लोग क्यों शर्माते हैं? आप क्या डरते हैं लोग जो उनसे कि यार कोई उठाए ना बस आपके कोई सवालात इस तरह के होते हैं कि लोग जो है ना सोचते हैं कि यार मेरा अगर कोई गलत है। हमारे पाकिस्तान का एक रूल्स ये भी है ना कि अगर आपके मुंह से कोई गलत अल्फाज निकल गया तो आप फट जेल में। ठीक है। हमारे पाकिस्तान का एक रूल्स ये भी है। वो कह रहा है गलत नहीं, सच अगर निकल क्या सच बोलने की सजा मिलती है। नहीं तो ये भाई जो बोल रहे हैं इन्हें नहीं डर लगता? ये क्या झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? हाँ। इस पे एक बात ये आ जाती है कि सच या झूठ की बात नहीं होती। ठीक है, सच्ची बात भाई ने बिल्कुल कहा कि सच बोलने के बंदा चला जाए, लेकिन किसी के खिलाफ क्यों करनी ये चीज? जब आप अमन की बात करो, अमन की बात हो रही है इस टॉपिक पे, आप अमन की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के अमन की बात। देखो
ये इतनी आवाम खड़ी, आप इनको किसी को भी अंदर खींच लोगे, किसी से भी बात करोगे ना ठीक है। तो ये बात ले जाएंगे हमारी सियासत पे। ठीक है, या तो फिर फिर ये गलत होता है ना। हाँ, कि इमरान खान गलत है, आप शहबाज शरीफ गलत है, इमरान खान गलत है जी, फलां गलत है, फलां गलत है, ये नहीं देखना मैं खुद सही हूँ कि गलत हूँ। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। हम हमारा ये पैगाम पहुंचेगा ना, इंडिया तक भी जाएगा, पाकिस्तानियों तक भी जाएगा, हमारे वजीर आजम भी सुनेगा। वजीर हम क्या कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ बात ही कर सकता हूँ। ठीक है, और वो भी अमन की बात वो कर रहे हैं। देखेंगे कि हमारी अवाम अमन परस्त है तो वो भी कहेंगे कि यार हम ताल्लुक बेहतर करें और उनसे। अगर इधर से आप ये कहें कि यार मैं बम खुद जा, कुछ लोग मैं इंटरव्यू करता हूँ वो कहते हैं मैं खुद जैकेट बांधूंगा, जाके इंडिया में फट जाऊंगा, ये कर दूंगा, तो इंडिया ले देंगे। उनको यहाँ पे एक गोली भी उनकी पॉकेट में डाल दो ना, पिस्टल की एक गोली होती है ना, वो भी पॉकेट में डाल दो तो वो 2 कदम ही चलते मैं पकड़ा जाऊंगा। ये बम्बे बम्बों की बातें ही हैं सिर्फ। ठीक है, ये नहीं, जो जज्बात बॉर्डरों पे है। जो बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं ना, जज्बे ठीक है, आपकी बात ठीक है, जब जज्बे की बात आती है ना अच्छा। तो पाकिस्तान सबसे आगे है। लेकिन आप एक बात को याद रखिएगा कि हर बंदे में ये जज्बा भी नहीं होता। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये भी कोई कोई माँ बच्चा पैदा करती है जिसमें ये जज्बा होता है। ठीक है। ये कहने की बातें हैं, मुझे जैकेट पहना दो, मुझे नहीं, तो क्या जब आपका मतलब- फलस्तीन के खुले आर्डर आए थे कि फलस्तीन जाओ, क्यों नहीं यहाँ से गए? हाँ, ये भी बात है। मतलब फलस्तीन के लिए, ईरान के लिए कितने लोग गए हैं ना। सोशल मीडिया पे तो कोई सिर्फ वीजा नहीं, कोई चीज नहीं, आप जाना चाहते हैं जी जा सकते हैं, तो क्यों नहीं जाने दिया जी? ठीक है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये वो गवर्नमेंट की काम है ना, हम आपस में तो ये चला जाए, ये भाई चला जाए, ऐसे इलीगल होगा जाना। इलीगल अच्छा, तो बिल्कुल इलीगल तो होगा ना, लेकिन आप जा सकते हो, अपना फिर जज्बा दिखा तो हाँ, सकते हो ना। बात उतनी करो जितनी आप पूरी जितनी कर पूरी सको। कर सको। ये तो नहीं मैं जैकेट पहन लूंगा, मैं इंडिया तबाह कर, जिस तरह उन्होंने कहा जी हम सुबह की चाय लाहौर आके पियेंगे, हाँ, तो भी तो नहीं। पी हमने आग जलाई, बनाई भी नहीं उन्होंने। अच्छा, ठीक हो गया। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में, जैसे आप अब मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अच्छा सम टाइम ऐसे कुछ कभी ऐसे भी होता है कोई मोहब्बत की बात करे तो सामने वाला समझता है यार ये डर गया है, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि मैंने आपको वही बात की, डरने वाली तो उसमें बात ही नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, हमें ये सिखाया गया है, कुरान पाक में हमें ये सिखाया गया कि मौत पर हक है, हम डरते नहीं है मौत ठीक से। है। ठीक है, जंग हो या ना हो, हमने फिर भी मरना ही है। ठीक, वो तो ठीक है, हर एक ने हम मरना है। डरते नहीं, हम सिर्फ ये चीज चाहते हैं कि यार ये बेगुनाह लोग हैं सारे, मैं भी बेगुनाह हूँ, मेरा क्या कसूर है, मैं इंडिया को गाली दे रहा हूँ कोई? हाँ। मेरा क्या कसूर है? मेरे घर पे बम फेंक देंगे, फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दबाव जी, उन्होंने कोई इंडिया को गालियां दी हैं? ठीक है, उनका कोई इंडिया से झगड़ा है? नहीं है। इंडिया उनका खाना छीनता है? नहीं, ठीक है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मुझे वो मार देंगे। मैं यही चाहता हूँ कि अमन हो, बस जबरदस्त। अमन हो, अपना 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 खा रहे हैं, अपना कर रहे हैं, ठीक हम है। अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके चले। ये इंडिया 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 करते रहेंगे, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम यहीं पेड़े हुए हैं कि इंडिया कर रहे हैं, इंडिया कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भाई ज्यादा जरा जज्बाती या फार्म में है, बातें सच्ची कर रहे हैं कि भाई अपने आप को आगे लेके जाने, अपने आप को आगे लेके जाए, अपनी बात करें। यार लड़ाई होती है ना, 2 बच्चों की अगर लड़ाई होती है ना, ठीक है, तो वो इस टॉपिक पे अगर लड़ाई होती है ना कि यार मेरा बच्चा है तेरे से पेपर में आगे चला जाएगा, हाँ। या मेरा बच्चा तेरे से ज्यादा मार्क्स ले आएगा, ठीक है। इस टॉपिक पे समझ भी आता है। ये तो नहीं मेरा बच्चा तेरे बच्चे का सर फाड़ देगा, मेरा बच्चा तेरे बच्चे का गिलेबान फाड़ देगा, नुकसान दोनों ठीक है। बच्चों का हो जाएगा। इन्होंने लड़ाई करनी है तो ये उनके साथ करें, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में करें, टेक्नोलॉजी में करें, ये तरक्की में करें उनके साथ। लड़ाई होती, मजा आएगा इस लड़ाई का, मुझे भी मजा आएगा कि मेरे बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल सवर रहा है। ठीक है, यानी हम किसी से मुकाबला कर मेरे रहे हैं। बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? बच्चे अभी जवान नहीं हुए तो वो कह रहे हैं बाबा इंडिया ने हम पे जंग हमले कर दिए, हाँ, तो बाबा पाकिस्तान ने किसने उनके मार दिए। ये बाबा भी ये सवालों के जवाब देगा तो बच्चा भी बड़ा हो गया, यही कहेगा इंडिया ने हमें मारा था। क्या बात है, ये चीज है जी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। मुझे लास्ट में ये जो आपने बातें की, आपको लगता है कि ये बातें हमारे पाकिस्तान की या इंडिया दोनों साइड की गवर्नमेंट भी समझती है, या फिर वो नहीं समझेगी, आगे भी जंगें ही होंगी, मामला बेहतर नहीं होंगे? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जो हुक्मरान है ना, खास तौर से मरियम नवाज साहिबा से मुझे ये उम्मीद है कि वो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वो मुल्क के बारे में बड़ा सोच रही है। उनसे मैं एक और भी अपील करना चाहूंगा ठीक है, कि आप पंजाब में तो बहुत तरक्की कर रही हैं, बाकी जो है ना सूबे वो भी हमारे ही हैं, लेकिन तो लिहाजा वो उनसे भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की है ना? चीफ मिनिस्टर वही, वजीर आजम तो हमारा ही है ना, हाँ, हाँ, वजीर आजम तो घर का ही है ना, ठीक है, तो वो जरा ख्याल करें, उनपे भी तवज्जो दें जरा, वो बहुत अच्छी पंजाब की बेहतरी कर रही हैं, तो जरा वो दूसरे सूबों पे भी ख्याल दें, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। सालों में तरक्की की तरफ जाए। 1 साल में हमने इतनी तरक्की की ना, इंशाल्लाह इस साल में दुगनी करेंगे और तीसरे साल में हम ज्यादा आपको लगता है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो बेहतर हो रहा है टाइम के साथ साथ? जैसे अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, ईरान के साथ भी अब रिलेशन कुछ बेहतर हो गए हैं, अभी टाइम के साथ साथ अमेरिका के साथ तो मेरे रिलेशन का मैं तो कहूंगा कि उनके साथ तो हमारी सलाम दुआ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखें सुपर पावर है, सुपर पावर है तो हम उसका क्या करें? सुपर पावर है नहीं तो सुपर पावर है, उससे हम पैसे भी कभी कभी ले लेते हैं। पैसे वो तो हमारी कमजोरी तो हमारी यही है, हम कर्जा लेके तो किसी के काने हो जाते हैं, हमसे बात ही नहीं की जाती। ऐसे ही है। अमेरिका के साथ मैं नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो इंसानियत का मुल्क है ही नहीं।
ईरान और इसराइल की जंग थी, अमेरिका उधर क्या किया इसराइल पे, ईरान पे ठीक है। हमला क्यों किया उन्होंने? उनका कोई है था, उसके साथ ताल्लुक है था। सही है। वो तो एक साइड पे अमेरिका का ये कहना है कि हम तो पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं, जंगों को रुकवाएंगे, रशिया यूक्रेन, ट्रम्प की ये स्टेटमेंट थी कि हम जंग रुकवा देंगे। दूसरी साइड पे उन्होंने अगर बात की है, हाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग अमेरिका ने रुकवाई है। इंडिया पाकिस्तान की जंग अमेरिका ने, वही बात होगी ना कि मैंने आपसे लेने हैं जी 5,000, हाँ। तो आपको कोई मार रहा है, मैं तो कहूँगा यार ना मार, ये भाग जाएगा यार। अच्छा हमारे साथ तो ये हुआ है ना अब ठीक है। कि ना मार इसको, ये भाग जाएगा यार, मेरे पैसे कौन देगा? ठीक हो गया ये। अगर हम तबाह हुए तो अमेरिका का इतना कर्जा किसने देना था? ठीक है, लेकिन ये है कि इस जंग में तो सारी दुनिया ने देखा है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये था कि जी इंडिया के जहाज गिर रहे हैं। बेशक इंडिया आज भी ये कह रहा है, या उनके मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि हमारा कोई अगर जहाज गिरा है तो उसका सबूत दो, चाहे वो रफेल है या कोई दूसरा जहाज है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि 6 जहाज हमने गिरा दिए हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैंने नहीं देखी न्यूज, मैंने वो वैसे बस सुना है। फेक न्यूज और सुने हैं मैंने कि जहाज गिरे हैं, देखा मैंने भी नहीं। अच्छा ठीक है, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखाएगा, शायद ये कोई पॉलिसी हो पाकिस्तान की, मैं इस पे बात नहीं करना चाहूंगा आपके साथ, इसका हमें इतना नॉलेज नॉलेज नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा जी हमने गिराया। जो हमले इंडिया पे हुए हैं उसकी मैंने वीडियो इंडिया चैनल पे भी देखी है ठीक कि है। इंडिया पे जो सुबह फजर टाइम हमने हमला किया उनका काफी नुकसान हुआ और है। पाकिस्तान में भी हमले हुए, इधर लाहौर में भी पाकिस्तान में भी हमले, लेकिन इधर जानी नुकसान दिखाया नहीं गया या हमें पता नहीं चला, लेकिन हमारा जो है ना जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, या हुए भी होंगे तो वो दिखाया नहीं गया, थोड़ा बहुत हुआ है। ठीक है। उधर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान का फायदा दोनों को नहीं हुआ, ना ठीक है। उसका ना इसका। और फिर हासिल क्या हुआ, मुझे ये बताएं, हासिल क्या हुआ? वही- चले मैं कहता हूँ कुछ लोग इंडिया वाले, जारी बात है, ये कहते होंगे हम जंग जीते, क्योंकि उनके मीडिया पे हर जगह यही चल रहा है। अब अंदर की बात तो अदारे जो इंटरनेशनल अदारे हैं, न्यूज एजेंसीज हैं या जो देखें, मीडिया, वो जानता है। मैं एक मिनट, जंग तो हाँ। कोई भी नहीं, इस जो दौर चल रहा है ना, इस दौर में तो जंग कोई भी नहीं जीतता। ठीक है, मैं कहता हूँ जब इंडिया हारने पे आएंगे, हम हारने पे आएंगे तो हम एडमी छोड़ देंगे, वो हारने पे आएंगे वो एडमी छोड़ देंगे, दोनों मुल्क ही तबाह है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं हम अमन परस्त लोग हैं, ठीक है। हम अमन चाहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात है, इंडिया